कि अभी भी जो है हम इनका सम्मान कर रहे हैं, कहीं से भी ये संदेश ना जाए कि वसुंधरा को तो आप मान के चलिए नवीन के ये तो एक मजबूरी भी हो सकती है, क्योंकि वसुंधरा राजे सिंधिया वो लीडर हैं जिन्होंने 2 बार राजस्थान में बीजेपी का नेतृत्व किया है। बीजेपी कमान सवाली 5-5 बार 2 टर्म, शेखावत जी के बाद, भैरव सिंह शेखावत के बाद वही सबसे बड़ी नेता, सबसे बड़ी लीडर थी। तो ऐसे में इलेक्शन के टाइम में, क्योंकि वहां इतनी मार्जिन नहीं था, आप ये देखिए कि कांग्रेस पार्टी ने भी अच्छा वहां प्रदर्शन किया, जैसे मध्य प्रदेश में आपको एक तरफा जीत मिली है, वैसी उतनी एक तरफा जीत राजस्थान में थोड़ी सी कम मिली है। तो ऐसे में वसुंधरा फैक्शन को नाराज करना या पब्लिक में ये मैसेज देना, राजस्थान के वोटर्स के बीच में ये मैसेज देना कि वसुंधरा को एकदम साइड लाइन करके चुनाव लड़ा जा रहा है, वो मुझे लगता है अच्छी रणनीति नहीं थी बीजेपी की, और बीजेपी ने उसको फॉलो भी नहीं किया। उस रणनीति को बीजेपी ने फॉलो नहीं किया, वसुंधरा को साथ लेकर हाईकमांड बीजेपी की चला। अब सवाल यह है कि राजस्थान जैसे स्टेट में कि जहां पर आपके पास सीएम पोस्ट के लिए कई सारे नाम, अब जैसे हम लोग चर्चा कर रहे हैं, ये बीजेपी में अक्सर होता आया है। जब भी कोई स्टेट ये जीतते, अब मतलब हाल फिलहाल में, पहले नहीं, हाल फिलहाल में जब भी बीजेपी कोई स्टेट जीतती है, कर्नाटक का स्टेट जैसे छोड़ दो तो वहां येदियुरप्पा इतने बड़े लीडर थे, तो बाकी सब जगह पे ऐसे ही नाम चलते हैं कौन मुख्यमंत्री बनेगा। आप देखिए कई दिन तक फैसला नहीं हो पाता। यूपी 2017 में जब पहली बार बीजेपी ने जीता था, जी पहला टर्म जो, तो राजनाथ सिंह का नाम जो है उसमें कई सारे नाम आए थे। राजनाथ सिंह का नाम था, जो अब जम्मू कश्मीर के जो राज्यपाल बने मनोज सिन्हा, उनका नाम था, केशव मौर्य का नाम था, कई सारे लोगों के नाम उसमें चल रहे थे। फिर अचानक से पता चला कि योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बन जाएंगे। लेकिन यार राजस्थान में आपको लगता है कि सांसद जो हैं वो उनके लिए मुख्यमंत्री बनना, अगर कोई सांसद जैसे कुछ विधायक सांसद जो है विधायकी जीते और 3 हारे भी, इनमें से 2 की तो जो है तीसरे नंबर पर रहे, तो उनमें से नाम चुनना, और गजेंद्र सिंह शेखावत क्योंकि खुद चुनाव नहीं लड़े, और या कोई और नाम जिनकी चर्चा हो रही है, अर्जुन राम मेघवाल का नाम भी आ रहा है इसमें, तो उनके लिए क्या, दर्शकों को समझाइए जरा, उनके लिए क्या होगा यहाँ, क्योंकि अब विधान परिषद तो है नहीं, तो ऐसी स्थिति में कैसे जो है मुख्यमंत्री का पद वो कोई स्थिति में कोई मुश्किल नहीं आती है, क्योंकि अगर आप किसी को अगर कमान सौंपने का फैसला करते हैं तो ये जो नियम है, नियम के मुताबिक 6 महीने के भीतर आपको, अगर जहां विधान परिषद होती है वहां विधानसभा या विधान परिषद में से किसी एक सदन का सदस्य बनना होता है। राजस्थान में अगर विधानसभा नहीं है, विधान परिषद माफ कीजिएगा नहीं है, तो वहां विधानसभा का सदस्य बनना हो तो किसी भी भरोसेमंद विधायक को आप इस्तीफा दिलवा के उस जगह बाई इलेक्शन करा के उनका चुनाव करा सकते हैं। तो वो कोई मुश्किल नहीं आएगी। अगर गजेंद्र सिंह शेखावत या अर्जुन मेघवाल को अगर आपने मुख्यमंत्री बीजेपी नियुक्त करती है अपनी तरफ से, तो ओम बिरला का भी नाम, ओम बिरला का नाम भी आता है। तो अब इतने सारे नाम चल रहे हैं, इन्हीं में से कोई ना कोई खैर बनना चाहिए। लेकिन मैं वरुण के पास जाना चाहूंगा। वरुण, वसुंधरा राजे की जो बैठक है, जो वसुंधरा राजे मीटिंग ले रही है 20 विधायकों की, क्या वो संख्या बढ़ रही है वहां पर, और विधायकों की संख्या बढ़ रही है, और क्या ऐसी स्थिति हो सकती है कि आज शाम तक जब ऑब्जर्वर का ऐलान हो जाएगा और फिर विधायक दल की बैठक होगी जयपुर में, क्योंकि आज जो है प्रहलाद जोशी ने अभी जो है मीटिंग ली है अमित शाह जी के साथ में, उसके बाद जो है ये तय हो जाएगा कि ऑब्जर्वर कौन जयपुर जाएगा, और वहां विधायकों की बैठक के बाद फैसला होगा सीएम कौन बनेगा। तो उससे पहले जो कवायद वसुंधरा ने जयपुर के अंदर की है, जिसके अंदर 20, अभी तक पता चला है कि 20 विधायक उनके जो है उनसे मिलने आ चुके हैं, तो क्या कोई संख्या बढ़ रही है वहां पर, और क्या कोई ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि कुछ भी हो सकता है? देखिए, जो जानकारियां अभी तक हमारे पास आ रही हैं जयपुर से, जो मेरी बात हुई है वो यही बात है कि फिलहाल जो बैठक की जिसकी आप बात कर रहे हैं वसुंधरा राजे की, उसमें कुछ विधायक पहुंचे हैं। एग्जैक्ट अभी तक संख्या नहीं पता है कि वो विधायक कितने हैं और उस मीटिंग में क्या कुछ चल रहा है। जो मीटिंग से इनपुट निकलेंगे वो भी हम अपने दर्शकों को बताएंगे। लेकिन फिलहाल दिल्ली में इस बात पर फैसला हो रहा है कि सीएम किसको बनाया जाए। संसद का जो शीतकालीन सत्र है वो भी शुरू हो रहा है, तो जितने भी सांसद थे वो भी अब दिल्ली में हैं, वो भी मीडिया से लगातार टच में बने हुए हैं, बात कर रहे हैं। कई तरीके की खबरें, कई तरीके के इनपुट वहाँ से निकल कर सामने आ रहे हैं, वो भी हम अपने दर्शकों को बताते रहेंगे। जो जानकारियाँ मेरे पास में हैं वो 2-3 मोटी मोटी हैं। पहली ये कि आज शाम तक करीब करीब स्थिति साफ हो सकती है। उसके बाद पर्यवेक्षक, जैसे आपने कहा, वो नियुक्त किए जाएंगे। इसके बाद जयपुर में विधायक दल की बैठक होगी जिसमें किसी एक नाम पर फाइनल मोहर लगेगी। जब तक कि वो मोहर ना लगे तब तक ये कहना कठिन होगा कि वो नाम वसुंधरा राजे का होगा या वो किसी और का होगा। अब ये ज़रूर देखने वाली बात है कि इस बार केंद्रीय नेतृत्व जो बीजेपी का है वो किसका नाम चुनने वाला है। ये तो सुमित, मैं आपसे इस फेरिस्त में जिन नामों की चर्चा हो रही है उसमें सबसे ज़्यादा नाम जो है वो महंत बालकनाथ का आ रहा है। तो महंत बालकनाथ के बारे में कुछ बताएं। तिजारा किससे विधायक चुने गए हैं?
महेंद्र बालकनाथ तो सांसद भी हैं इस समय, और जो सांसद जिनको दिया गया था विधायक की लड़ने का टास्क दिया गया था एक तरीके से, तो उसमें वो खरे भी उतरे, कम मार्जिन से जीते, लेकिन उसकी तो वजह एक अलग है। काफी कड़ी टक्कर थी उनकी। और महेंद्र बालकनाथ का नाम चर्चा में, और इसलिए भी चर्चा में ज्यादा है कि लोग कंपेयर कर रहे हैं उन्हें योगी आदित्यनाथ के साथ वो भी। और चूंकि बीजेपी की तरफ से कहा जाता है कि वो कास्ट की पॉलिटिक्स नहीं करती है ना, कास्ट को साधने की बात होती है। तो जब योगी आदित्यनाथ को यूपी का सीएम बनाया गया था तो कहा गया था कि जात न पूछो साधु की, साधु योगी हैं, योगी है, उनको जात वाले एंगल में उनको नहीं फंसाया जाए। राजस्थान को अगर देखें तो राजस्थान में भी कास्ट पॉलिटिक्स जबरदस्त होती है। तो आपने किसको बनाया किसको नहीं बनाया ये बड़े मायने रखता है। तो ऐसे में अगर किसी योगी को बना दिया तो फिर कास्ट वाला एंगल खत्म हो जाता है। क्या बिल्कुल ये सेम वैसा नहीं हो जाएगा जैसे राजस्थान में कांग्रेस ने अशोक गहलोत को जब कमान दी तो एक तरह से जाट समाज और मीणा राजपूत तमाम बिरादरियों को जो है वो शांत करते हुए माली समाज के गहलोत जी को कुर्सी दी। वो भी है वैसे ही, क्योंकि उनके विधायकों की संख्या तो कम ही थी। गहलोत खुद बताते हैं कि वो इकलौते विधायक खुद रहे। और ऐसे ही क्या महंत बालकनाथ के बारे में भी कुछ बताएं कि वो किस समाज से ताल्लुक रखते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ी जानकारी होती है हर वोटर के पास में कि कौन बिरादरी किस बिरादरी का वोटर है, कैंडिडेट है। हाँ, ये बात रहती है। और नॉर्थ इंडिया में खासतौर पर, साउथ इंडिया में भी हमने देखा है कि भारत में सभी जगह पर ये सब चीजें हैं। कोई इसको लेकिन उसकी बिरादरी के बजाय हमको इस चीज पर ज्यादा फोकस करना चाहिए कि बीजेपी का नेतृत्व किस व्यक्ति पर या किस महिला पर अपना भरोसा जताता है। ये मैंने बताया क्योंकि ये बहुत क्रूशियल वक्त है। 5-6 महीने बाद लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। राजस्थान 25 के 25 सीटें आपको देता है यहाँ। लेकिन एक समाज में एक संदेश तो जाता है इसका। अब देखिए नरेंद्र मोदी खुद कहते हैं कि मैं पिछड़े समाज से हूं। हाँ, तो वो छुपाते तो नहीं है, वो तो खुद बताते हैं ना कि मैं पिछड़े समाज से हूं। और इसका संदेश तो जाता ही है। अब जैसे शिवराज सिंह चौहान खुद जो है वो पिछड़े समाज से आते हैं। और यहाँ अगर राजस्थान में भी क्या कोई पिछड़ा या जो है ऐसा कुछ फैक्टर नहीं निकल रहा है। मुझे देखिए, आप इस बात को यहां से देखिए कि मुझे लगता है कि इस वाले चुनाव में ये जो, क्योंकि जो 4 नाम मैं आपको बता दूं, जो 4-5 नामों की चर्चा है उनमें जो है अर्जुन राम मेघवाल जो है वो दलित समाज से हैं, ओम बिरला जो है वैश्य समाज से हैं, और बालकनाथ भी ओबीसी में ही है। बालकनाथ ओबीसी में है, ओम बिरला तो वैश्य समाज में आते हैं। और उसके बाद जो है आप हम और नामों की चर्चा, वसुंधरा राजे महारानी है वहां की, और दिया कुमारी भी जो है वो राजपूत समाज से हैं। तो इन चीजों का शेखावत का नाम है वो